जौहर में डॉक्टर नीरज बिल और इस वक्त आप बने हुए हैं खबरगवाह। सीकर में शेखावटी फाउंडेशन की स्थापना हुई है और इसके प्रदेश अध्यक्ष सुशील जी गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, सबसे पहला सवाल हम ये करना चाहेंगे गवाह की तरफ से कि आखिर शेखावटी फाउंडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, किसने मांग की? देखो, मैं सबसे पहले शेखावटी फाउंडेशन के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि कई संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन अपन ने शेखावटी फाउंडेशन इसलिए बनाया है कि इसमें सर्व समाज आ जाए। सर्व समाज आने से ही इस बेल्ट की अपन प्रोग्रेस कर सकते हैं। उस प्रोग्रेस के लिए और सर्व समाज को साथ लेने के लिए हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की है। जी, फिलहाल शेखावटी में कई जिले आते हैं, तो आपने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिलों को ही लिया है या नागौर को भी शामिल करने का विचार? सीकर, झुंझुनू, चूरू इन तीनों को तो शामिल किया ही किया है। इन तीनों की हमने कार्यकारिणी भी बना दी है। वहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने उनके प्रेसिडेंट भी बना दिए हैं। और अब नागौर का भी हमको पता लगा कि नागौर में भी अपने शेखावटी बेल्ट से काफ़ी मिलता जुलता है माहौल है, तो उसके लिए भी हम उनको भी अब साथ में लेने की पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। क्या मकसद रहेगा मुख्य तौर पर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है, तो इसके अलावा थोड़ा सा डेलिबरेटली और थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिव हम बात करें, क्या है मेन फाउंडेशन का, जैसे हमारे लाटा जी ने बताया, पशुपति जी ने बताया, हरि जी ने बताया कि इसको बनाए हमारे को 3 से 4 साल हो गए हैं। और 4 साल में क्या काम किया है? सबसे बड़ा काम हमने ये किया है कि इस फाउंडेशन के अंदर हमने बहुत ऐसे प्रभावी व्यक्तियों को जोड़ा है कि जो अपने आप में हर तरह से शक्तिशाली हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे अपने वो फाइनेंशियल हो, चाहे वर्कर हो, सभी तरह से वो काम करने वाले हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को जोड़ा है। नॉट ओनली इन मतलब राजस्थान, अपने पूरे भारत के अंदर है ना। जैसे कलकत्ता, हाँ, शेखावटी के जो लोग हैं कलकत्ता में बहुत रहते हैं, सूरत में बहुत रहते हैं, मतलब गुजरात में, महाराष्ट्र में, बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ शेखावटी के, आसाम में काफ़ी लोग हैं, तो सबको हमने उनको जोड़ने का प्रयास किया है। अब उन्हीं के साथ में हमने क्या रखा है, उनको सबको यही कहा है कि आप शेखावटी में अपने इस में आए, यहाँ पे उद्योग लगाएं, यहाँ पे धार्मिक संस्थाओं में जैसे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, वो बनाएं और उनका डेवलपमेंट करें। उस डेवलपमेंट में अगर किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसके लिए हम इस जो शेखावटी फाउंडेशन है वो पूरा उनका सहयोग करेगा। तो आपने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या ये संगठन गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर कुछ और है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिल के एक आवाज़ उठाएंगे। और 1 और 1 11 होते हैं, तो हम जब काफ़ी लोग इकट्ठे होके और एक आवाज़ उठाएंगे और प्रैक्टिकल में ग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, तब गवर्नमेंट भी हमारी बात सुनेगी और काम भी होगा। आपने बताया कि ये संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहेगा। क्या ये गैर धार्मिक और क्या ये गैर व्यापारिक भी रहेगा? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, जो भी संगठन हमने अभी बनाया, इस संगठन में कोई राजनीति, कोई व्यापारिक, कोई धार्मिक बात रखी नहीं, क्योंकि सर्व समाज का मतलब धार्मिक का तो बात ही खत्म हो गई है। हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि शेखावटी बेल्ट को कैसे डेवलप करें। आज एयरपोर्ट की बात आई है, तो वो कोई ना तो धार्मिक है ना कोई व्यापारिक है, खाली यही है कि इस शेखावटी में लोग आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एयरपोर्ट, बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट भी काफी बड़ा बना था, तब रोजगार की भी बात की गई थी, आपने भी रोजगार की बात की है। तब बना था, तब ये भी कहा गया था कि विकास होगा। वहां के आसपास के लोगों का कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सबके सामने है। तो क्या अगर यहाँ एयरपोर्ट बनता है तो सिर्फ लोगों की जमीन जाने का ही एक वो बचेगा या कुछ और आपके मन में विचार है? क्या कुछ आप बताइए। नहीं सर, जो अपना एयरपोर्ट बनेगा, जमीन तो उसमें जाएगी, जमीन से मतलब नहीं है। मेन है जो प्रवासी अप्रवासी बाहर रहते हैं, उनका जुड़ाव करने के लिए, उनके आने की सुविधा के लिए ये चीज़ बनाई। से भी आया जा सकता? नहीं, जयपुर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो थोड़ा नज़दीक हो। 2 घंटे का सफर है, जब 2 घंटे का सफर है, लेकिन सर अगर उनको सुविधा अगर मिले कि आज किसी को खाटू श्याम जी जाना है या कुछ भी करना है, अब वो बोलेंगे अगर आप नज़दीक पहुंच जाए
इसलिए इस बेल्ट के लोग काफ़ी बाहर रहते हैं, तो इसीलिए हमने ये रखा है कि एटलीस्ट कम से कम झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू के नियर सराउंडिंग कोई ऐसा एयरपोर्ट हो कि उनको और सुविधा मिल जाए। पास में तो किशनगढ़ में भी है, लेकिन किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनने के बाद में जो किशनगढ़ का डेवलपमेंट हुआ है वो देखने लायक है। ये आज बाहर जो रहते हैं वो संख्या हजारों में होगी और यहाँ जो रह रहे हैं वो लाखों में होगी, जिनकी जमीनें जाएंगी वो भी सैकड़ी लाखों में हो सकती है। तो क्या ये एक तरह से औचित्यपूर्ण रहेगा, लेजिटिमेट इसको कर सकते हैं कि जो उन 1000 लोगों के लिए सुविधा के लिए इन लोगों को अगर हम बेदखल करें तो क्या ये जस्टिफाई हो पाए? नहीं सर, हम उनकी सुविधा के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव तो है कि वो लोग आएंगे, यहाँ पे व्यापार बढ़ाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी रोजगार मिलेगा। हमारा उनकी सुविधाओं के लिए नहीं ध्यान दिया गया। मेन मोटिव तो हमारा है कि उनको यहाँ पे कैसे लाया जाए, कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए और किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रोजगार होगा, रोजगार के साथ साथ में यहाँ पे हर तरह का प्रोग्रेस होगा। आज सबसे अच्छा तो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो माल ढोने के लिए माल गाड़ी होती है, प्लेन में तो वैसे भी माल नहीं जाता है। तो एयरपोर्ट वाली बात जो है वो एक अलग नजरिए से लोगों के बीच नहीं जाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लोग, काफ़ी लोग इंटरनेशनल भी हैं, बाहर से भी आने वाले हैं। कई आज किसी कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम आती है और उसके इंजीनियर्स वगैरह हैं वो इंडिया के बाहर रहते हैं। मशीनरी है, आज 90% मशीनरी अपन इंपोर्ट भी करते हैं, तो उनके इंजीनियर्स को आने में सुविधा के लिए वो सब चीज़ों के लिए है, केवल इन्वेस्टर के लिए ही नहीं है। बाकी उसमें जो अपने काम करेंगे उन सब की सुविधा के लिए भी है। जी, एक बात काफी अच्छे तरीके से उठ भी रही है कि क्यों ना जो अधिग्रहण किया जाए तो जो जिनकी जमीन जाती है उनको उसमें स्टेक होल्डर बना दिया जाए। तो क्या ये शेखावाटी फाउंडेशन इस विचार को, इस बात को एक्सरिलेट करेगा, समर्थन करेगा? क्या कुछ आप बताएं? इसके बारे में अभी ऐसी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब आपने बताया है तो हम इसके बारे में जरूर सोच विचार करेंगे और बात करेंगे हम। आपको क्या लगता है कि अगर स्टेक होल्डर बनाने से एक तो विरोध खत्म हो जाता है और एक उनको ये लगता है कि भाई हमें बेदखल नहीं किया जा रहा, क्या ऐसा देखा जा सकता है? जमीन किसी के लेने से बेदखल नहीं होते हैं। ये जितने भी आज इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे अपन, तो उनकी एरिया झुंझुनू में डेवलप हुआ था, आज कॉलोनियां कट गई वहां पे। तो सरकारें भी जो है वो एक तरह से अलग तरीके से काम कर रही हैं। क्या इसके खिलाफ भी कोई बातचीत हो पाए? देखो, उसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट अभी भरसक प्रयास कर रही है कि जहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया काटे गए हैं, अगर उसके अंदर कोई आवासीय या कोई और कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उनके लिए नोटिस भी निकाले हैं। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, प्रयास ही कर सकती है गवर्नमेंट। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात उठी थी, हमारे एक किसी पत्रकार साथी ने बात कही थी और वो बात ये थी कि आप एक समानांतर जो प्रतिनिधित्व है कहीं वो तो नहीं बना रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो एक तरह अपने सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया इसके लिए। ये थे सुशील जी गुप्ता, शेखावाटी फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, चौहान।